ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। वोडाफोन के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस में भारत सरकार ने वोडाफोन को 22,000 करोड़ की टैक्स अदायगी के लिए कहा था, लेकिन इस वर्ष 24 सितंबर को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये फैसला लिया कि भारत सरकार की ये मांग नाजायज है। अब इस फैसले के अगेंस्ट अपील करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन भारत सरकार का अभी भी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वोडाफोन की इस टैक्स मांग को वो परसू करना चाहते हैं कि नहीं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब शायद भारत सरकार इस टैक्स की मांग को रद्द कर दे। भारत सरकार ने पंजाब एंड सिंध बैंक की कैपिटलाइजेशन करने के लिए अब 5,500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड की इशुएंस करी है। भारत सरकार अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। ये मंजूरी एक इमरजेंसी यूज के तहत दी जाएगी। एस्ट्राजेनेका को पहले ही यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील में वैक्सीन को रिलीज करने की मंजूरी मिल चुकी है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की खासियत ये है कि ये एक तो सस्ती है और दूसरी गर्म एटमॉस्फेयर में ले जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं और नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर में रखी जा सकती है, इसलिए भारत के लिए ये एकदम सही है। आने वाली वित्तीय वर्ष के बजट में भारत सरकार का ध्यान ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए अधिकतम एलोकेशन करी जाए। उम्मीद ये जताई जा रही है कि वैक्सीन का वितरण अगले साल के पहले तिमाही में चालू हो सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की रिवाइवल भी हो सकती है। उस पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग में पैसा खर्चा करा जाए तो कई सारे लोगों की नौकरियां आ सकती हैं और कई छोटे और मझोले बिजनेस भी उसमें वापस आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग के लिए ये सबसे सही समय है, क्योंकि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध कैपिटल भी कम इंटरेस्ट रेट्स पे अवेलेबल हो रही है। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल मंगलवार की शाम को। सेंसेक्स 452 अंक बढ़ के 46,006 पे बंद हुआ। निफ्टी 137 पॉइंट्स बढ़ के 13,466 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 200 पॉइंट्स गिर के 30,015 पे बंद हुआ और नैस्डैक 65 अंक बढ़ के 12,807 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 351 रुपए गिर के 50,065 पे बंद हुआ और चांदी 2,178 रुपए गिर के 66,840 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट।